अनदर क्वेश्चन इज, अब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? देखो, ग्लोबलाइजेशन में मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, मूवमेंट होती है। दैट मीन्स यहाँ का जो प्रोडक्ट है, इंडिया का जो प्रोडक्ट है, वो जाके हम बाहर बेच सकते हैं, ठीक है, या वहाँ से कोई सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है, जैसे इंजीनियर्स की सर्विसेज ले सकते हैं, लॉयर्स की, डॉक्टर्स की, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द फर्स्ट थिंग विच आकर्स इन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जो ग्लोबलाइजेशन में होता है, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, द फर्स्ट थिंग इज मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड थिंग इज मूवमेंट ऑफ पीपल। अब मूवमेंट ऑफ पीपल में क्या होता है? देखो, मूवमेंट ऑफ पीपल में होता है कि जब यहाँ के जो लोग होते हैं वो यहाँ से किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं। अब क्यों जाते हैं? द फर्स्ट थिंग इज़ या तो जॉब करने के लिए, या तो पढ़ने के लिए, ठीक है, या नो, सेकेंड थिंग इज़ मूवमेंट ऑफ पीपल। अब मूवमेंट ऑफ पीपल में क्या होता है? जॉब्स के लिए लोग बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, या मोर इनकम, तो मोर इनकम, या एजुकेशन के लिए, जैसे यहाँ से हम फॉरेन किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे पढ़ने के लिए। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। देखो, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होती तो हम किसी भी कंट्री में मतलब ना तो जॉब कर सकते थे, ना किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ सकते थे, ठीक है। तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट यहाँ से मूवमेंट ऑफ पीपल होता है। तीसरा आता है मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो, मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूंगा, आजकल हम फील्ड्स में जो ग्रास कटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो चाहे मेड इन चाइना हो, मेड इन जापान हो, या कहीं से भी, वो फॉरेन से आके यहाँ पे हम उसका यूटिलाइज़ करते हैं। तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ, इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो काम हम दिन भर करते थे वो अब 1 घंटे में होता है, ठीक है। तो बाहर से बहुत सारी मशीनरीज आ गई, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, जिससे हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो काम है, बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई। एंड द लास्ट वन इज़ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कैपिटल, मूवमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। यहाँ से पैसे बाहर जाके हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, या बाहर कंट्री, फॉरेन कंट्री से जाके कोई यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। तो इसको भी हम कह सकते हैं इट इज़ विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इन शॉर्ट, ग्लोबलाइजेशन में हम कोई भी चीज़, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया जब हम पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब हम सारी कंट्रीज़ में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है हर किसी कंट्री में, लेकिन जब हर कंट्री हमारे लिए ओपन होगी फॉर ट्रेड पर्पस, तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया ट्रीट होल वर्ल्ड एज सिंगल मार्केट। होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर्स एनेबल ग्लोबलाइजेशन। किन चीज़ों ने ग्लोबलाइजेशन को जन्म दिया, या किन चीज़ों ने ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किया, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।